और जीवात्मा उस सठ नाम की वायु के कारण सारी स्मृतियों को भूल जाता है। लेकिन जो जन्मसिद्ध योगी हैं उनके ऊपर उस सठ नाम की वायु का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुला। उस सठ नाम की वायु को तिरस्कृत कर दिया, उस वायु का प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के इस धरती पर जो प्रथम आचार्य हुए सठकोप स्वामी, उनका नाम सठकोप इसीलिए पड़ा। जब उनका जन्म हुआ, जन्म सिद्ध योगी होने के कारण जन्म लेते ही उन्होंने सठ नाम की उस वायु के ऊपर कोप किया और वो सठ नाम की वायु दूर चली गई और उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और जन्म से ही भगवान के ध्यान में लग गए। उनके माता पिता ने भगवान की आज्ञा मान करके उनको ले जा करके एक इमली के पेड़ के नीचे रख दिया। आज भी वो इमली का पेड़, पुराना पेड़ कहां है? बोले दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में आलवार तिरुनगरी, आलवार तिरुनगरी, वहां पर जो भगवान का दिव्य देश है, वहां पर आज भी वो इमली का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे सठकोप स्वामी को उनके पिता कारी ने, उनके पिता का नाम था कारी, श्री कारुसूनी, कारिसूनु उनका नाम है, ले जाकर के उनको रख दिया। भगवान ने कहा ले जाओ उसी पेड़ के नीचे रख दो। और उसी पेड़ के नीचे वो 16 वर्ष तक, जैसे सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के सदा, उसी प्रकार सठकोप स्वामी जी महाराज 16 वर्ष तक उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते रहे। आषोडशाब्दात् स्तन्याद्यनभिलाषिणी श्री सानुभव पुष्टाय षठकोपाय मंगलम। ऐसे आचार्य, तो कहने का तात्पर्य कि सठ नाम की वायु के कारण जीव भूल जाता है। बाद में सत्संग प्रवचन उपदेश के द्वारा जीव को इसका बोध होता है, फिर ये जीव भगवान की भक्ति में और भगवत मार्ग में लगता है। ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां को बताया। फिर कपिल भगवान अपनी मां से कहते, मां अब आप ध्यान करो और अपना कल्याण करो, मैं जा रहा हूं। कपिल भगवान तो चले गए। देवहूति अपने शरीर को वहीं पर त्याग देती हैं। उनका शरीर जल बन करके नदी के रूप में प्रवाहित हो गया और कपिल भगवान गंगा सागर संगम जहां है वहां जाकर के विराजमान हो गए। ये कपिलोपाख्यान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया।